हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। Today I am going to discuss digital electronics topic arithmetic operation. Very basic topic but very important topic. इससे पहले मैंने आपको डिजिटल में पढ़ाया था नंबर सिस्टम। इसके आगे हम आज देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। मुझे पता है कुछ लोग इसे स्किप कर देते हैं और इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट हम उसे भी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें बेसिक्स पता नहीं होता है, क्योंकि हमें बेसिक्स की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा फुल लेक्चर वॉच करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन। अगर बाइनरी नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ बाइनरी नंबर। व्हेन वी एडेड 0 + 1 देन वी विल गेट 1. When we added 1 + 1 then we will get 10. And when we added 1 + 1 + 1 then we will get 11. How? 1 + 1 that is 10 and 10 + 1 that is 1. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी किसी भी नंबर सिस्टम में हाईएस्ट नंबर +1 करते हैं तो हमें मिलता है 10। तो यहाँ से 1 + 1 that is 10 and 10 + 1 that is 11। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ समीशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है हमें ऐड करना है 11011 से 10111। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमें 11011 मिलेगा 27 और 10111 मिलेगा हमें 23। अब 27 + 23 करें तो हमें मिलता है 50। अब बाइनरी नंबर में हम इसे ऐड करें तो यहाँ पे हम देखें 1 + 1 होगा 10, तो यहाँ पे हमने लिखा 0 एंड हमारे पास कैरी मिलेगी हमें 1। नाउ 1 + 1 + 1 दैट इज़ 11। सो यहाँ पे हमने लिखा 1, कैरी मिल रही है हमें 1। नाउ 1 + 1 दैट इज़ 10, 0 एंड कैरी 1। 1 + 1 दैट इज़ 10, 0, यहाँ लिखेंगे हम कैरी 1। नाउ 1 + 1 + 1 दैट इज़ 11। सो आंसर विल बी 110010। जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 50। इसी तरह से अगर इसी एग्जांपल में मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 11011 से 10110 को, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे हम डेसिमल नंबर में करते थे। यहाँ पे मैं आपको एक डेसिमल नंबर का एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 23 - 7। देन यहाँ पे हम देखते थे कि 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, बोरो करते थे। और बोरो हम करते थे 10 को, तो ये हो जाता था 10 + 3 दैट इज़ 13। नाउ 13 - 7 दैट इज़ 4। और यहाँ पे जो 2 था इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो हमें मिलता था आंसर 14। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो हम बोरो कर रहे थे वो कर रहे थे 10 और डेसिमल नंबर में जो बेस होता है वो होता है 10। तो यहाँ से हम देख सकते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन करना हो तो जब भी हम बोरो करेंगे तो हम बोरो करेंगे जो उसका बेस होगा उसे, और ये जो जिससे हम बोरो करेंगे वहाँ पे हम उसमें -1 कर देंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट 11011 - 10110। सो 1 - 0 इज़ 1 एंड 1 - 1 दैट इज़ 0। नाउ यहाँ पे आप देखें 0 - 1 ये नहीं होगा तो हम इसमें बोरो करेंगे। बोरो क्या करेंगे, जो इसका बेस होगा। बाइनरी नंबर में बेस होता है 2, सो 2 - 1 दैट इज़ 1। और यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। नाउ 0 - 0 दैट इज़ 0 एंड 1 - 1 दैट इज़ 0। तो हमें आंसर मिल रहा है 101। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1011 बाइनरी फॉर्म में, इसे मल्टीप्लाई करना है 1101 से। तो मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होता है जैसे डेसिमल नंबर में करते हैं, इसे मैं ज़्यादा डीप से नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है 1011 में, तो हमें मिला ये
इसी तरह से हम 0 का करेंगे तो हमें मिलेगा ये, और फाइनली इससे हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं ऑक्टेल नंबर में। ऑक्टेल नंबर में देखें तो 1 + 1 होगा हमारे पास 2, एंड 1 + 2 विल बी 3, एंड 1 + 6 विल बी 7। अब यहाँ पे आप देखें 1 + 7, तो ऑक्टेल नंबर में जो हाईएस्ट नंबर होता है वो होता है 7। नाउ 7 + 1 विल बी 10। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हाईएस्ट नंबर +1 विल बी 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 + 1 दैट इज़ 3, 5 + 2 दैट इज़ 7। नाउ 6 + 2, 6 + 1 विल बी 7, एंड 7 + 1 विल बी 10। एंड यहाँ पे आप देखें 7 + 2, नाउ 7 + 2, 7 + 1 दैट इज़ 10, एंड 10 + 1 दैट इज़ 11। यहाँ पे भी मेरे पास एक एग्जांपल है 5 6 4 + 3 7 3। ऑक्टेल नंबर है दोनों, इसका हमें एडिशन करना है। व्हेन वी एड 4 + 3 देन वी विल गेट 7, और यहाँ पे हम देखें 6 + 7, 7 + 1 दैट इज़ 10, रिमेनिंग है 5, तो हमें टोटल मिलेगा 15। तो हम 15 में यहाँ पे 5 लिखेंगे, हमारे पास कैरी मिलेगी यहाँ पे हमें 1। नाउ 5 + 1 दैट इज़ 6, 6 + 3, 6 + 3 मीन 11। तो हमें आंसर मिल रहा है 1157। ये एक ऑक्टेल नंबर है। इसी तरह से आप एडिशन देख सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है 1 + 1, 1 + 1 विल बी 2 इन हेक्साडेसिमल, एंड 5 + 2 विल बी 7। नाउ f + 1 in hexadecimal 15 is represented by f, so 15 + 1 will be 16। यहाँ पे आप देखें हमारे पास 15 जो है मैक्सिमम नंबर है, सो 15 + 1 विल बी 10 इन हेक्साडेसिमल नंबर। नाउ e + 3, e हेक्साडेसिमल नंबर में हम 14 को e से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ 14 + 3 दैट इज 15 16, 16 मीन्स 10। नाउ 10 + 1 दैट इज 11। इसी तरह से 7 + 8 दैट इज 15, तो हमें आंसर मिलेगा 15। व्हेन वी एडेड 9 + 8, तो 9 + 8 मीन्स 17, पर हम यहाँ पे देखें कि हेक्साडेसिमल नंबर में जो 16 होता है वो होता है हमारा 10, तो हमें 9 + ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11। यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया है मैंने आपको। यहाँ पे जो अपना आंसर आ रहा है 10, 11, 15 एंड 11, तो यहाँ पे हम इसे 10 या 11, 15 नहीं लिखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में 1 to 9 हम लिखते हैं, उसके बाद 9 के बाद हम लिखते हैं A B C D E F। यहाँ पे हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, इसके बाद 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B से, एंड इसी तरह से F से रिप्रेजेंट करते हैं 15 को। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा था 10, इसे हम लिखेंगे A। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा था E + 3, तो E + 3 विल बी B। यहाँ पे आप देखें 8 + 7, सो 8 + 7 विल बी F, एंड 9 + 8 विल बी B। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हैं हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। 2 6 8 9 + 5 4 7 8, तो यहाँ पे हम 9 + ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 17 दैट इज़ 11 इन हेक्साडेसिमल नंबर, एंड कैरी मिलेगी हमें 1। नाउ यहाँ पे आप देखें 8 + 1 दैट इज़ 9, एंड 9 + 1 दैट इज़ 16, और इन हेक्साडेसिमल नंबर हमें मिलेगा 10, और हेक्साडेसिमल नंबर में 16 होता है 10, तो हम यहाँ पे लेंगे 0, कैरी मिलेगी हमें 1। नाउ 6 + 4 दैट इज़ 10, एंड 10 + 1 दैट इज़ 11। 11 को हम हेक्साडेसिमल नंबर में B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पे B। इसके बाद 5 + 2 दैट इज़ 7। इसी तरह से एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल है हमारे पास 9674 - 2876। यहाँ पे हम जब 4 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, बोरो करेंगे हम 16। नाउ ये जो नंबर है ये हो जाएगा 16 + 4 दैट इज़ 20, एंड 20 - 6, 20 - 6 होता है हमारे पास 14। 14 को हम हेक्साडेसिमल नंबर में E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बोरो किया हुआ था, तो ये हो जाएगा 7 - 1 दैट इज़ 6। नाउ 6 - 7 नहीं होगा, तो अगेन हम बोरो करेंगे तो हमें मिलेगा 16 + 6 दैट इज़ 22। नाउ 22 - 7, 22 - 7 मिलेगा हमें 15,
और इन हेक्साडेसिमल नंबर 15 इज रिप्रेजेंटेड बाई f। यहाँ पे आप देखें बोरो किया हुआ था तो ये हो जाएगा 5। नाउ 5 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हम अगेन बोरो करेंगे 16। नाउ 16 प्लस 5 दैट इज 21। नाउ 21 माइनस 8 तो हमें मिलेगा 13, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8। नाउ 8 माइनस 2 हमें मिलेगा 6। तो इस तरह से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में। अक्सर ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसे करिए, कुछ और एग्जांपल लीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेट में अक्सर पूछा जाता है। किसी भी नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे आप देखें कोई भी नंबर सिस्टम में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज बाइनरी नंबर में नंबर है हमारे पास 1011, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लिखते हैं बेस, इसे बेस भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं रेडिक्स भी। तो किसी भी नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है r-1 कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड होता है हमारे पास r कॉम्प्लीमेंट। तो अगर बाइनरी की बात करें तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 2-1 कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 1's कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में हमें मिलता है 8's कॉम्प्लीमेंट एंड 7's कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से डेसिमल में हमें मिलता है 10's कॉम्प्लीमेंट एंड 9's कॉम्प्लीमेंट। और हेक्साडेसिमल में हमें मिलता है 16s कॉम्प्लीमेंट एंड fs कॉम्प्लीमेंट्स। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। तो चलिए रूल्स देख लेते हैं हम। पहला है हमारे पास r-1 कॉम्प्लीमेंट। r-1 कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट राइट मैक्सिमम नंबर पॉसिबल इन द गिवन बेस देन सब्ट्रैक्ट द नंबर। सपोज हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 100101। ये एक बाइनरी नंबर है और इसका हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें ये एक 6 डिजिट का नंबर है, तो अगर हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे 6 डिजिट में मैक्सिमम बाइनरी नंबर लिखेंगे। मैक्सिमम बाइनरी नंबर होगा 6 डिजिट में 111111। नाउ इसमें से हम जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0101110। तो हमें 1's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ये नंबर। सिंपल कुछ नहीं करना होता है। अगर 1's कॉम्प्लीमेंट पूछा तो 1 से हम माइनस कर देंगे। अगर हमें 7's कॉम्प्लीमेंट पूछा तो हम 7 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमें एक नंबर दिया हुआ है 2653 और क्वेश्चन पूछा गया है 7's कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें से। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि हमें कुछ नहीं करना होगा, 7777 से हम इस नंबर को माइनस करेंगे और हमें इसका 7's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है 2673, इसका निकालना है हमें 9's कॉम्प्लीमेंट। तो 9's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9999 से इसे माइनस कर देंगे। क्यों 99 से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 10's कॉम्प्लीमेंट में जो मैक्सिमम नंबर होता है 4 डिजिट में वो होगा 9999। इसी तरह से अगर हमें डिटरमिन करना है r's कॉम्प्लीमेंट तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करते हैं हम LSB में। किसी भी नंबर सिस्टम में सपोज एक नंबर है हमारे पास ये, तो इसमें जो हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो नंबर होता है इसे हम बोलते हैं MSB नंबर, और जो राइट साइड में हमारे पास नंबर होता है उसे हम बोलते हैं LSB नंबर, दैट इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और इसे हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 10110, इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 10110 का जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 01001। अब इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ 01010। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है इस तरह से और हमें उसका पूछा गया है 2's कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करते हैं, LSB साइड से देखना चालू करते हैं और तब तक देखते हैं जब तक हमें फर्स्ट टाइम 1 नहीं मिल जाता। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास है 0, फिर है 0, फिर है 1। तो जब भी 1 मिल जाएगा
तो वहाँ तक हम नंबर को लेंगे सेम, और उसके बाद का जो नंबर होगा उसका हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो हमें मिल जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट होगा 0 0 1। इसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 1 1 0 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, when there is 1 in MSB and other bits are 0 then the 2's complement of the number is same। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 0 0 0, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहेगा तो हमें जो 2's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वो मिलेगा सेम, क्योंकि आप यहाँ से देखें तो फर्स्ट टाइम 1 मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो हमें नंबर मिलेगा सेम। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, डिटरमिन 8's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टेल नंबर। एग्जांपल है हमारे पास 2470, इसका हमें 8's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 7's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 7's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसे 7 7 7 7 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5307। अब इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5310, क्योंकि 7 + 1 विल बी 10। इसी तरह से एक नंबर है हमारे पास 5463, इसका हमें 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले एफएस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। एफएस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम इसे एफ 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 से सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने पे हमें मिलेगा AB9C। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा AB9D। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइन नंबर, 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड टू रिप्रेजेंट साइन नंबर। अगर किसी साइन नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, सपोज हमें पॉजिटिव नंबर है उसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है चेंज द नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट एंड ऐड एक्स्ट्रा बीट दैट इज 0। जैसे कि सपोज हमारे पास एग्जांपल है +11, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, 11 को हम बाइनरी इक्विवेलेंट लेंगे, वो होता है 1 0 1 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा बीट ऐड करेंगे दैट इज़ 0। तो ये होगा हमारा साइन बीट। इसी तरह से अगर हमें निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या स्टेप होंगी, हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेप सेम होगी, और इसके बाद थर्ड स्टेप होगी हमारी टेक 2's कॉम्प्लीमेंट। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है -11, तो -11 के लिए हम क्या करेंगे, पहले 11 का इक्विवेलेंट लिखेंगे बाइनरी में, वो होगा 1 0 1 1। इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे, वो होगी हमारे पास 0। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो जब हम 0 1 0 1 1 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 1 0 1। इसी तरह से -23 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट बिट ये है कि आप ये नंबर देखें 1 1 0 0 1 या फिर 1 1 1 0 0 1 या फिर 1 1 1 1 0 0 1, ये सारे नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -7। तो साइन नंबर में आप यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड में, आप कितने भी 1 को ऐड कर दें तो इससे हमारे नंबर में चेंज नहीं होता है, हमें नंबर मिलेगा सेम नंबर। इस केस में हमें नंबर मिल रहा है -7। साइन नंबर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, वो पूछा जाता है रेंज के लिए। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेंज ऑफ नंबर यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि सपोज हमारे पास एक 4 बिट मशीन है, तो यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से इसकी रेंज क्या होगी। तो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर के लिए रेंज होती है -2 to the power of n - 1 to 2 to the power of n - 1 - 1। यहाँ पे हमारे पास n है बिट। इसी तरह से 1's कॉम्प्लीमेंट मेथड में भी हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मेथड सेम है, टेक बाइनरी इक्विवेलेंट एंड टेक एक्स्ट्रा बिट 0। सपोज हमें +8 रिप्रेजेंट करना है तो 8 का हम बाइनरी इक्विवेलेंट लेंगे दैट इज़ 1 0 0। इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देंगे दैट इज़ 0। इसी तरह से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है निगेटिव नंबर तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप सेम होगी, एंड थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वहाँ पे हम 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, यहाँ पे हम 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जिससे हमारे पास नंबर है -8, तो हम क्या करेंगे, -8 को पहले 8 को हम पहले बाइनरी इक्विवेलेंट में लिखेंगे तो मिलेगा हमें 1 0 0 0। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे दैट इज़ 0। इसके बाद हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 1 1 एंड 1। तो ये होगा हमारा -8। यहाँ पर भी हम लेफ़्ट साइड में देखें कितने भी 1 को ऐड करें
तो इससे हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, हमें आंसर मिलेगा -8। यहाँ पे भी हमें रेंज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वंस कॉम्प्लीमेंट में जो रेंज होती है नंबर की वो होती है -2 to the power of n-1 -1 टू 2 to the power of n-1 -1। जैसे कि अगर हमारे पास एक 4 बिट मशीन है तो इसके लिए हमें रेंज मिलेगी -7 to +7। अगर 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें रेंज मिलेगी -8 to +7। तो इस तरह के क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं। हमें 4 बिट मशीन 5 बिट मशीन दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसकी रेंज क्या है और ऑप्शन देख के हमें सही आंसर बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।